जय श्री राम दोस्तों। एक बार राम का नाम जपने की कीमत। पौराणिक कथा। हिंदू धर्म के अनुसार सभी जातक अपने अपने पाप पुण्य के आधार पर सुख और दुख पाते हैं। सदा अच्छे कर्म करने के साथ साथ भगवान का नाम लेने वाले जातक सदा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने अगले जन्म में भी अच्छी योनि को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत सदा वासना में लीन रहने वाले, दूसरों का अहित करने वाले और भगवान को ना मानने वाले भले ही इस जन्म में कुछ समय के लिए सुख में जीवन व्यतीत कर लें, किंतु अगले जन्म में उन्हें उनके पापों का परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है, कलयुग में दो भगवान राम का नाम लेने से ही जातक भव सागर से पार कर जाता है। यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। यह कहानी उस हठी बालक की है जिसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास ना था। इस छोटी सी उम्र में बच्चे को नास्तिक होते देख उसके माता पिता ने किसी विद्वान पंडित से इस विषय पर चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे बच्चे के मुख से किसी तरह भगवान का नाम बुलवाएं। पिता के आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पाठ पूजा आयोजन प्रारंभ कर दिया। पूरे 3 दिनों तक घर पर पूजा होती रही, किंतु बच्चे ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी बाहर नहीं आया। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही बच्चा कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने बच्चे के हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा जिससे बच्चे की असहनीय दर्द हुआ और बच्चे के मुख से अनायासी हे राम मुझे बचाइए ये शब्द निकल गया। पंडित जी ने बच्चे का हाथ छोड़ते हुए बच्चे से पिता से कहा, आपके बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया है। इसी बीच बच्चे ने कहा, आज तो मेरे मुख से यह नाम निकल गया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे पुत्र, अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम लो या नहीं, किंतु एक बात ध्यान रखना, आज जो तुमने राम का नाम लिया है भूलकर भी इसकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। ऐसा कहकर पंडित जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के पश्चात एक दुर्घटना में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब बच्चा यमराज के समक्ष जाता है तो यमराज चित्ररूप से कहते हैं, इस बच्चे के पाप और पुण्य बताइए। चित्ररूप ने कहा, यमदेव, इस बच्चे ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में राम का नाम लिया, किंतु इसका क्या पुण्य इसे मिलना चाहिए ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यमराज ने कहा, एक बार भगवान का राम का नाम इस बच्चे ने लिया, किंतु यह हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या फल इस बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने बच्चे से कहा, तुमने सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है, हम यह निर्णय तुम पर ही छोड़ते हैं, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ऐसा सुनते ही बच्चे को अनायासी उस पंडित जी की बात याद आ गई कि जब कभी भी तुम्हें इस राम के नाम की कीमत मिले तो उसे बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने कहा, हे यमराज, आप ही मुझे इसका फल प्रदान करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि एक बार राम का नाम जपने पर बच्चे को क्या पुण्य मिलना चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी यमराज, चित्रगुप्त और बच्चे सहित रथ में सवार होकर इस प्रश्न का उत्तर जानने भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव भी एक बार राम का नाम जपने के फल को लेकर उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे। अंत में वे सभी के साथ रथ में बैठकर विष्णु जी के समक्ष जा पहुँचे। सभी ने भगवान विष्णु से पूछा, इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया है, इसे इसका क्या पुण्य मिलना चाहिए। हम सभी
थोड़े असमंजस में हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु के मुख पर हल्की सी मुस्कान आने लगी और मुस्कान के साथ बोले, इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया और इसके बदले में इसे ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक पुण्य इस जीवन में और भला क्या हो सकता है। जब एक बार राम का नाम का सुमिरन करने से बच्चे ने ब्रह्मा को पा लिया तो सोचिए नित्य राम का नाम लेने से जीवन में कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी समय मिले मन ही मन जय श्री राम के नाम का जाप करते रहिए। आपके जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी हुई घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।